नमस्कार छात्रों, मैं वेद प्रकाश पांडे। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह द्वितीय, जिसमें आप पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी को। और आज हम पढ़ाएंगे आपको उनके गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अंतिम पद। तो आप हमारे साथ सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे, इसके बाद हम इसके संदर्भ को बताएंगे और इसके बाद इसके अर्थ, आशय और व्याख्या को स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले हमारे साथ सस्वर वाचन करें। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत ललित कलित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह 2 के दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तिमान हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह जो गीत है हरिवंश राय बच्चन जी के कविता निशा निमंत्रण से उद्धृत है और इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी व्यक्ति और व्यक्ति की समस्याओं को दिन और रात के रूप में आरोपित करते हुए, पिरोते हुए उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसको व्याख्यायित किया है। तो हम इसके आशय को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि ये कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, कौन व्याकुल है जो मुझसे मिलना चाहता है। यहाँ कवि ये कह रहा है कि मुझसे मिलने का तात्पर्य यहाँ एक समस्या से है, एक प्रॉब्लम से है। जब कोई भी व्यक्ति से आप पूछो तो वह नहीं कहेगा कि मुझे किसी समस्या से मिलना है या किसी समस्या से मेरी मुलाकात हो या मेरे जीवन में कोई दुख आए। तो कवि रात के रूप में इस चीज को व्यक्त करने का प्रयास करता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। मैं हूं किसके हित चंचल, अब उसी चीज को पलट के कह रहा है। अब तक वो व्यक्ति के रूप में सोच रहा था, अब यह कभी कह रहा है कि रात यह कह रही है कि मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचलता व्यक्त करूं, मैं किसके लिए व्याकुल हूं, मैं किससे मिलने के लिए लालायित रहूं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे मिलना चाहता है। यहां रात का जो प्रतिबिंबित है वह एक समस्या, एक दुख से है। तो अगर दुख किसी से मिलना चाहता है तो लोग उससे मिलना नहीं पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से दुख को मानवीकरण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आगे कवि कह रहा है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न कि कौन मुझसे मिलना चाह रहा है या कौन मुझसे मिलना चाह रहा है, कौन चंचलता व्यक्त कर रहा है, यह प्रश्न कवि को शिथिल करता है, रोक दे रहा है, विचार मग्न कर रहा है, भरता उर में विहुलता। आगे कवि कह रहा है कि यह जो प्रश्न है वह कवि के हृदय में विहुलता भर कर देता है, व्याकुलता भर देता है, बेचैनी भर देता है कि आखिर कौन है जो इस प्रकार से दुख या समस्याओं से मिलना चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि दुख और समस्याएं जल्दी से जल्दी उनके जीवन से कट जाएं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि आगे इस लाइन के माध्यम से यह कहने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति जब अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और दिन भर वह अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन बीच में रात आ जाती है। अगले सवेरे से और आज के सांझ के बीच में एक रात होती है, एक समस्या, एक दुख होता है और व्यक्ति इस दुख और इस समस्या से निकलने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी के गीत का यहाँ पे हम समापन करते हैं और इस कविता का जो भाव और काव्य सौंदर्य है उसकी बात चर्चा करें हम तो पाएंगे कि ये जो कविता है वह हिंदी के सामान्य बोलचाल भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें प्रश्नात्मक शैली का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। प्रश्न किया गया है
रात के रूप में, समस्या के रूप में, दुख के रूप में एक प्रश्न किया गया है कि जो दिन है, जो दुख है, जो रात है, वह एक दूसरे से किस प्रकार से मिलने का प्रयास करती है। इसके अलावा इस कविता में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दावली का उचित रूप से प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया है।